नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सरगर्मी वहां बढ़ती जा रही है। कल वहां प्रियंका गांधी भी पहुंची और बेगूसराय में उन्होंने सरकार, एनडीए सरकार को, नीतीश कुमार को, नरेंद्र मोदी जी को उल्लेख किया कि कांग्रेस की सरकार जब थी तो कितनी तरक्की हुई थी बिहार की। राहुल गांधी भी उसी पैटर्न पे है कि बिहार में जो जो बिहार का विकास था वो कहाँ गया। बिहार में फैक्ट्रियां थी, बिहार के मजदूर बाहर क्यों हैं। दूसरी तरफ मोदी जी हैं जो बिहार के लिए कांग्रेस को या और जो जंगल राज की बात कर रहे हैं उनको दोषी ठहरा रहे हैं। बिहार का आम आदमी जो है वो लगभग अपना मन फिक्स कर चुका है कि हमें क्या करना है। कल मैं देख रहा था, एक सर्वे आया है वहां दैनिक भास्कर का, उसके बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा और कितना जमीन है, क्या बदल सकता है, उस पर भी बात करूंगा। दैनिक भास्कर एक ऐसा अखबार है हिंदी का जो बाकी अखबारों से, बाकी तो गोदी मीडिया, गटर मीडिया जो कहिए वो सब है, लेकिन दैनिक भास्कर से फिर भी ये उसकी विश्वसनीयता अभी भी है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट है और गहराई में उतरता है। दैनिक भास्कर का कहना है कि 400 रिपोर्टर्स के इनपुट हैं इसमें, और जो सीनियर पत्रकार हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, उन सब के विचार एनालिसिस है, उसके बाद ये तैयार किया गया। और मुझे लगा कि इस पर जो है बात करना चाहिए। देखिए, पहले फेज में कुल जो है 18 जिले की 121 विधानसभाओं में चुनाव हो रहे हैं। पहले मैं थोड़ा उसकी जानकारी दे दूं ताकि आसानी से बिहार को समझ सके आप। वो 18 जिले हैं: गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर। ये 18 जिलों में पहले फेज के तहत ये चुनाव होने हैं। और 18 जिले जो हैं उसकी 121 विधानसभाएं हैं। इसके अलावा टू में जब दूसरा आएगा 11 नवंबर को, जहां चुनाव है, वहां 20 जिले हैं और 20 जिले के 112, 20 जिले के क्षमा करेंगे 122 विधानसभा सीटों पर वहां चुनाव होंगे। तो ये जो सर्वे है वो पहले फेज को लेकर के है। और इसमें देखिए, इसमें शामिल हैं सीटें: मुजफ्फरपुर की 11 सीटें हैं, वैशाली की 8 सीटें हैं, सारण की 10 सीटें हैं, सीवान की 8 सीटें हैं, गोपालगंज की 6 सीट है, बक्सर की 6 सीट है, भोजपुर की 7 सीट है, मुंगेर की 3 सीट है, लखीसराय की 2 सीट है, खगड़िया की 4 सीट है। और ये जो है तिरहुत प्रमंडल है, अंग है, सीमांचल का इलाका है, उसको लेकर के है। ये जो पहला है ये। अब उसके बाद देखिए दूसरा जो है, तो ये 63 सीटें हुई। उसके बाद मिथिलांचल, कोसी और मगध, उसके जो है 58 सीटें हैं। और उसमें दरभंगा की 11 सीटें हैं, सहरसा की 4 सीट है, समस्तीपुर की 10 सीट है, मधेपुरा की 4 सीट है, बेगूसराय की 7 सीट है, पटना की 14 सीटें हैं, नालंदा की 7 सीट, शेखपुरा की 2 सीट, कुल 58 सीट। तो 58 और 63, 121 सीटें। और इस 121 सीटों में जो दैनिक भास्कर का कहना, हालांकि ये दैनिक भास्कर ने जो ये लिखा कहीं नहीं है कि कब का है, लेकिन मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि कम से कम छठ के दौरान का, छठ के पहले का है। छठ के बाद जो 28 तारीख के बाद जो चुनाव प्रचार शुरू हुआ है धुआंधार, और जिसमें राहुल गांधी और तमाम लोग शामिल हुए हैं, कांग्रेस पूरी गति से आई है, ये स्थिति बदल सकती है। अभी जो स्थिति है उसमें मुझे लग रहा है कि स्थिति बदल सकती है। अब इसमें देखिए, पहले फेज की जो 121 सीटों के रुझान की बात की है दैनिक भास्कर ने, उसमें एनडीए को 76 से 78 सीट दे रहे हैं और महागठबंधन को 40 से 42 सीट। यानी महागठबंधन की स्थिति जो है कमजोर बता रहे हैं। और 2020 में अगर देखें तो एनडीए को 59 सीटें मिली थी इन इलाकों में, 121 जो विधानसभा सीट है। 2020 में एनडीए को 59 सीटें मिली थी और महागठबंधन को 61 सीटें मिली थी। यानी दोनों में नेक टू नेक फाइट था, 121 सीटों के ये जो रुझान है। अब उसमें देखिए कि पिछली बार
हम सब इस बात पे बात कर रहे थे कि नेक टू नेक फाइट है। इस बार ये फाइट जो है एक तरफा होता दिखाई पड़ रहा है और ये अभी बदलेगा, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये कहाँ गड़बड़ी है, ये आपको बताना ज़रूरी होता है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भाजपा का क्या होगा? क्योंकि सारा ध्यान इसी पे लगा हुआ है कि क्या भाजपा अपने दम पे सरकार बनाएगी? क्या भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा? क्या नीतीश कुमार को झटक दिया जाएगा? क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी एक साथ मिलकर सरकार बनाएँगे? ये तमाम संभावनाओं पे बिहार के चुनाव को लेकर के चर्चा हो रही है। लेकिन किसी एक पार्टी को बहुमत मिल रही है, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। ये सर्वे भी नहीं कह रहा है और कोई नहीं कह रहा है कि एक पार्टी को, जो गठबंधन की बात हो रही है। तो इसमें कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है 121 सीटों में महागठबंधन को 19 से 21 सीटों का नुकसान हो रहा है पहले फेज़, और सबसे ज़्यादा आरजेडी को हो सकता है। 2020 के मुकाबले उनकी 9 से 10 सीटें घट सकती हैं। कांग्रेस की 6 सीटें, वीआईपी को 4 सीटें, सीआईपी सीपीआई एमएल की 3 सीटें, सीपीआई सीपीएम की 1-1 सीटों का नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है। और इस नुकसान के पीछे जो सबसे बड़ी वजह दिखाई पड़ती है एनालिस्ट को, दैनिक भास्कर ने हालाँकि उसका ज़िक्र नहीं किया। लेकिन वो उसकी वजह है कि जो ये जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, वो सब इस बार एनडीए में शामिल हैं। हालाँकि पिछली बार वो अलग थे, उपेंद्र कुशवाहा अलग थे, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ जो है चुनाव लड़ा था एक तरह से। तो वो इस बार जब साथ आ गए हैं, तो ज़ाहिर है ये लाज़मी है, इसमें कोई बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। अब एक जो बात है कि ये चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी इनके जुड़ने से ये फ़ायदा हो रहा है, चूँकि पिछली बार सबने कहा था कि नीतीश कुमार को जो नुकसान हुआ, वो नुकसान चिराग की वजह से हुआ है। तो इस बार नीतीश कुमार को वो नुकसान नहीं दिखाई पड़ रहा है। और अगर एनडीए की बात करें तो सबसे बड़ा दल पिछली बार भी बीजेपी था, इस बार भी बीजेपी बड़ा दल के तौर पे देखा जा रहा है। और ये जो नीतीश कुमार हैं, उनकी सीटें काफ़ी बढ़ रही हैं, 20 के करीब सीटें उनकी बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना पा रही है, ये बात है। तो नीतीश कुमार को बिना साथ लिए उनकी सरकार नहीं बनेगी। इसमें ये भी है कि जो चिराग पासवान है, चिराग पासवान के लिए 29 सीटों पर लड़ रहे हैं और चिराग पासवान को 1 सीट पर सफलता दिखाई पड़ रही है। मतलब चिराग पासवान को कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है अभी के इस सर्वे के अनुसार। अभी देखिए कि इसमें जो पहले की जो जो तिरहुत वगैरह तिरहुत, अंग, सीमांचल इलाकों की जो मुज़फ्फरपुर, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, शाहाबाद, मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया, ये जो इलाका है इसके 63 सीटों में से महागठबंधन को 22 से 23 सीटें और एनडीए को 38 से 39 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही हैं। अब इसके बाद मिथिलांचल, कोसी और मगध का जो 58 सीट है, उसमें एनडीए को 38 से 39 और महागठबंधन को 18 से 19 सीटें मिल रही हैं। पिछली बार 2020 की बात करें तो एनडीए को 33 सीटें मिली थी और महागठबंधन को 24 सीटें मिली थी। महागठबंधन उस समय भी पीछे थी। लेकिन यहाँ भी देखिए दरभंगा, सहरसा, समस्तीपुर, मधेपुरा, बेगूसराय, पटना, नालंदा, शेखपुरा, इन तमाम जिलों की जो सीटें हैं उसमें महागठबंधन को इसमें भी 5 से 6 सीटों का नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है। और इस पूरे सर्वे को अगर देखें तो स्पष्ट मैसेज है और वो मैसेज ये है कि जिस तरह से नीतीश कुमार को किनारे करने की बीजेपी ने पहल की और आज तक अभी भी नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे नहीं बनेंगे, ये अधर में लटका हुआ है। और जो हम लगातार कहते रहे कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जिस तरह से होनी चाहिए थी, वो नहीं है वहाँ। उसमें कई कारण हैं। उसमें लालू प्रसाद यादव भी एक महत्वपूर्ण कारण है। उसमें एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि पिछले 20 साल में जिस तरह से जाति और धर्म के जो झगड़े हैं बिहार में, वो लगभग नहीं के बराबर दिखे हैं और जो विकास आमतौर पे होता है, वो विकास दिखाई पड़ता है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर है पहले और समय की तुलना में, इसलिए भी शायद एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई पड़ती है।
लेकिन अभी बहुत चर्चा हुई है मोकामा में जो हत्या हुई है उनकी, दुलार चंद यादव जी की, और वो आरोप लगा है जो जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट हैं अनंत सिंह पर आरोप लगा है। अब तो उनका दाह संस्कार भी हो गया। लोग बड़े नाराज थे कि अरेस्ट किया जाए, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें अनंत सिंह का नाम है। अनंत सिंह जो है वो इस बार जेडीयू से लड़ रहे थे, पिछली बार उनकी पत्नी आरजेडी से लड़ी थी। बिहार में खास समझिए कि ये जो किसी को परहेज नहीं है बाहुबलियों से, कोई पार्टी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कोई पार्टी हो, सारी पार्टियों में बाहुबली है। और आम तौर पे बाहुबली तो है, लेकिन बाहुबली का उस तरह से उत्पात देखने को नहीं मिला करता है यहाँ। घटनाएं, हिंसा की घटनाएं हुई है, लेकिन बाहुबली ने कर दिया ऐसा बहुत रेयर दिखाई पड़ा। और ये जो दुलार चंद यादव की हत्या हुई है, ये पहली बार कहा जा सकता है कि इस तरह की चुनावी हिंसा हुई है, और इसका असर जो है आसपास के इलाकों में, पटना का इलाका हो, बेगूसराय का इलाका हो, या मुंगेर का इलाका हो, इन सब इलाकों पे उसका असर पड़ेगा। और एक और बात साफ साफ दिखाई पड़ रही है कि जातियों का जो है ना, वो जो एक था कि जातियां ये इधर इधर, जातियों में भी फर्क आया है। और कोई एक जाति एक तरफा नहीं है, तमाम जाति के लोग इस तरफ भी होते हैं। जैसे दुलार चंद यादव की ही बात कीजिए तो पीके ने कहा भी कि दुलार चंद यादव हमारी पार्टी के मेंबर नहीं थे, लेकिन हमारी पार्टी के जो मोकामा के विधायक कैंडिडेट, उनके लिए वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, पीयूष प्रियदर्शी के लिए। और पीयूष प्रियदर्शी जो है धार्मिक समाज से आते हैं, जो कुर्मी के आसपास ही कास्ट मानी जाती है, उनके प्रचार में थे। इसके पहले वो लालू प्रसाद यादव जी के बड़े क्लोज रहे हैं वो। उनका भी हालांकि इतिहास जो है वो अपराधियों वाला इतिहास रहा है। और बिहार में ऐसा माना जाता है कि जो अपराध है उसमें जातीय उत्पीड़न के खिलाफ कुछ लोगों को उठ खड़ा होना पड़ता है। और ज्यादातर जो बाहुबली है उनके लिए यही कहा जाता है कि वो बाहुबली इसलिए बने कि उनके अपनी परिवार, उनकी जाति के साथ बदमाशी की गई, न्याय नहीं हुआ उनके साथ। और जो दबंग थे उस इलाके के, उन्होंने उनको प्रताड़ित किया। चाहे अशोक महतो की बात करें, चाहे दुलार चंद जी की बात करें, खास करके जो पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनके साथ यह खास बात आती है। और जो इस पूरे वीडियो का जो लबुलुआब है वो ये कि जो करने का लगातार प्रयास कर रही है बीजेपी, और बीजेपी चाहती है कि अपना मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन जिस तरह के रिजल्ट इस सर्वे से है, या एक और मैं सर्वे देख रहा था जिसको बीजेपी का सर्वे कहा जाता है, उसमें भी बीजेपी को बहुमत नहीं है। कई लोगों ने कहा कि 143 सीटों पर लड़ रही है बीजेपी, 101 सीट पर है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार को पटकनी जबरदस्त मिलने वाली है। संभव है कि बीजेपी अपने दम पर कुछ इधर उधर करके सरकार बना ले, लेकिन वैसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब छठ के बाद जो है गतिविधि थोड़ी और बदली है। और ये कि आपने जिस तरह से देखा कि छठ के पहले क्या था, छठ के पहले था कि एनडीए में सब सही है, नीतीश जी जो कह रहा है हो रहा है। संभवतः नीतीश जी का नाम मुख्यमंत्री के तौर पे अनाउंस कर दिया जाएगा। बीजेपी के कई नेता, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे वो राजीव प्रताप रूडी हो, तमाम लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा, मांझी जी ने कहा, और लगा कि नीतीश को लेकर के बीजेपी तैयार हो गई है। लेकिन हालांकि बाद में बीजेपी तैयार नहीं हुई, नरेंद्र मोदी ने नहीं नीतीश कुमार का नाम लिया। लेकिन अगर आप जेडीयू के ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो बाकायदा दिन के साथ आ रहा है, 14 दिन बाद नीतीश सरकार, 13 दिन बाद नीतीश सरकार, 12 दिन बाद नीतीश सरकार। तो जैसे जैसे दिन नजदीक जा रहे हैं 14 नवंबर के, उतने दिन उस तरह से दिन काउंट करके लिखे जा रहे हैं नीतीश सरकार। जबकि नरेंद्र मोदी जहां भी बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं एनडीए की सरकार। ये बड़ा रहस्य है, और इसी रहस्य में विश्लेषक जो है अटकते हैं, और वो कहते हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। और इसकी तस्दीक इस बात से भी होती है कि जो एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, हालांकि पत्र मतलब होता है बीजेपी का, संकल्प पत्र वही नाम दिया है, बाकी लोग घोषणा पत्र बोला करते थे, लेकिन जो संकल्प पत्र दिया है नाम, उस संकल्प पत्र के जो घोषणा होनी थी जिस दिन, परसों तरसों घोषणा हुई है, उस घोषणा में नीतीश कुमार
आए, ऐसे दिखाया जो घोषणा पत्र था और चले गए। पीछे पीछे तमाम नेता चले गए और बाद में कुछ बातें प्रेस के सवाल के जवाब सम्राट चौधरी ने दिए। अब ये दो तरह के कयास है। कुछ लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार कुछ गड़बड़ ना बोल दें, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा नहीं गया नीतीश कुमार के सामने, चूंकि नीतीश कुमार पत्रकारों के सवालों के जवाब देते समय शायद कुछ गड़बड़ बोल दें, फिर बात का बताना बन जाए, इसलिए नीतीश कुमार को नहीं बोलने दिया गया। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इसलिए उठ के चले गए कि नाराज हो गए। उन्होंने जो देखा घोषणा पत्र, उसमें मोदी का बड़ा फोटो है, नीतीश कुमार का छोटा फोटो, इसलिए नीतीश कुमार चिढ़ करके चले गए। अब जो चुनाव छठ के बाद जो शुरू हुआ, उसमें ये उभर के आया कि नीतीश कुमार को लेकर के बीजेपी, मुख्यमंत्री पद को लेकर के बीजेपी क्रिएट कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और ये जेडीयू और बीजेपी के बीच टकरार वाली स्थिति बन रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस में जो जो महागठबंधन था, उस महागठबंधन के बीच जो है एकदम एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई थी, एक ऐसा वैक्यूम हो गया था कि लगा कि पता नहीं क्या हो गया, कहीं कांग्रेस अलग और आरजेडी अलग तो नहीं हो जाएगी। लेकिन महागठबंधन फाइनली, उसने कल घोषणा पत्र जारी हुआ और अशोक गहलोत आए थे, सारी चीज मुख्यमंत्री का नाम तय हुआ कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, और फिर स्थिति बदली महागठबंधन की तरफ। और अब तो राहुल गांधी और तमाम नेता आ रहे हैं जो कांग्रेस के शीर्ष नेता, और ये उम्मीद की जा रही है कि उनके वोट प्रतिशत फिर बढ़ेंगे कुछ, और चीजें कुछ लेकिन फाइट बहुत टफ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। कौन जीतेगा इसकी घोषणा आसानी से नहीं की जा सकती, लेकिन एक बात पक्की कही जा सकती है कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। और नीतीश जी के बारे में खास कहा जाता है कि वो जाएंगे, अपनी विरासत जब दे के जाएंगे, तो बीजेपी को अपनी विरासत नहीं दे के जाएंगे। विरासत जब दे के जाएंगे तो सामाजिक न्याय के जो सिपाही हैं उन्हीं को अपनी विरासत दे के जाएंगे। कब दे करके जाएंगे, ये रहस्य है। अब चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार बनते हैं या नहीं बनते हैं, नहीं अगर बीजेपी बनाती है तो नीतीश कुमार की पार्टी क्या करेगी, चूंकि इस बार 60 सीटों के करीब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को आ सकती है, 60 से 65 सीटें। हालांकि उनके समर्थकों के तो बयान है कि जो है इस बार सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे नीतीश कुमार की पार्टी दिखाई पड़ेगी, और उसकी एक वजह दैनिक भास्कर में भी साइकोलॉजिस्ट वगैरह बता रहे हैं कि जो 10,000 रुपए महिलाओं को दिए गए हैं, 1,21,00,000 महिलाओं को जो जीविका दीदियां हैं, उसका बड़ा भारी असर है जमीन पर। और तमाम जीविका दीदियां इस बात को मानती हैं कि नीतीश कुमार का रोल है उनको अपलिफ्ट करने में, तो चाहे जीविका दीदियां हो, चाहे वो जीविका दीदियों की सीएम हो, जिसको तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम 1,20,000 कुल सीएम है जीविका दीदियों की, उन सीएम को परमानेंट नौकरी देंगे। अभी उनको 10,000 महीने, पिछले 2 महीना पहले तक, 1 महीना पहले तक जो है वो 3,000 रुपए महीने उनको मिला करता था। नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले, चुनाव की घोषणा से पहले उनकी सैलरी बढ़ा दी थी और कहा था 10,000 रुपए तमाम सीएम्स को मिलेंगे। सीएम मतलब जो कम्युनिटी मोबिलाइजर है। तो 150 से 200, 225 के बीच महिलाएं एक सीएम के मातहत होती है, ग्रुप में होती है, तो सीएम बड़ा इंपॉर्टेंट है। 30,000 की नौकरी देने की बात की है तेजस्वी ने, उसका इम्पैक्ट है, लेकिन ज्यादा इम्पैक्ट जो है नीतीश कुमार का महिलाओं पर। महिलाओं का जो जो कुल वोट है, 50% के आसपास महिलाएं हैं, तो 50% महिलाएं जो है, उनको महिलाओं का जो कुल वोट है उसका 35% वोट जो है वो प्रभावित होता है इससे, 10,000 रुपए से। तो बड़ा वोट बैंक जो है प्रभावित होता है, और शायद इसका असर है बहुत ज्यादा कि एनडीए को लीड मिलता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये स्थिति अभी और बदलेगी। हम आगे भी आपके सामने सच रखेंगे, जो एक जिसको कहते हैं निष्पक्ष एनालिसिस है, वो आपके सामने हम रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।